आज हम लोग तृतीय पाठ गोदोहनम को पढ़ते हैं। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चक्रव्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक का अंश, नाट्यांश का अर्थ हुआ नाटक का अंश, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चक्रव्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके, संपादित करके, उद्धृतम का मतलब हुआ लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान, सुखाकांक्षी माने सुख चाहने वाला, च और भवितुम इच्छुका होने का इच्छुक, मास पर्यंतकम एक महीने तक दुग्ध दोहनात् एव विरमति माने दूध दोहना ही से दूध दूहना ही छोड़ देता है। विरमति मतलब विराम कर देता है, छोड़ देता है। येन जिससे माँ शांते एक महीना के बाद धेनु शरीर, धेनु का मतलब हुआ गाय के शरीर में, संचित पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दूध, एक बारम एवं विक्रीय एक बार ही बेचकर, संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत संपत्ति को अर्जित कर समर्थ हो जाए। भवेत का मतलब होता है हो जाए। भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। परम मां शांते एक महीना के बाद, यदाश जब वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते दूध दोहने के लिए, प्रयत्ते का मतलब कोशिश करता है। प्रउपसर्ग हो गया, यत धातु हो गया, प्रयास करता है। तदाश तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थान, दूध के प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु प्रहारे, गाय के प्रहार से, रक्त रंजिता भवति, खून से लथपथ हो जाता है। रक्त रंजिता का मतलब खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च और समझता है, यदि दैनंदिनम कार्यम, प्रतिदिन का, दैनंदिनम का मतलब हुआ प्रतिदिन का कार्य, यदि मास पर्यंतकम संग्रह क्रियते एक महीना तक संग्रह करके किया जाता है, तब लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। हानिरेव का संधि विच्छेद हानि जोड़ एव, ये विसर्ग संधि है। हानि जोड़ एव, हानि ही होती है। इस पाठ का ये संक्षेप में इसमें क्या बताया गया है वो दिया गया है। अब ये एक नाटक है गोदोहनम, जिसका अर्थ हुआ गाय के दूध को दूहना, और इसका प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य इसका है।
मलिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मलिका, मलिका मिठाइयों को बनाती हुई मंद स्वरेण, मंद स्वर से शिव स्तुतिं करोति, शिव की स्तुति करती है, भगवान शिव की स्तुति करती है। भगवान शिव की स्तुति करती है, शिव स्तुतिं करोति, शिव की स्तुति करती है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। इसके बाद मोदक गंधम, मिठाई के सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन प्रवेश कर रहा है, कैसे प्रवेश कर रहा है? तो मोदक गंधम, मिठाई के सुगंध को, गंध का मतलब सुगंध, अनुभवम का मतलब हुआ अनुभव करता हुआ, अनु जोड़ भू धातु जोड़ क्षत्रि प्रत्यय होता है, ये अनुभव करता हुआ। प्रसन्न मना माने प्रसन्न मन से, चंदना प्रविशति। क्वेश्चन पूछा जाए क प्रविशति, चंदना प्रविशति। कथम प्रविशति? प्रसन्न मना अनुभवम किमर्थम प्रविशति? तो मोदक गंधम, गंधनम गंधम अनुभवम चंदना वदति। आहा सुगंधस्तु मनोहर, हे सुगंध तो मनोहर है, अर्थात मन को अच्छा लगने वाला है। मनोहरा, इसका संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ हरा, जो मन को अच्छा लगता है, मन को प्रसन्न करता है। चंदना, चंदना वदति आहा सुगंधस्तु मनोहर, हे सुगंध तो मनोहर है। सुगंध तो मनोहर, सुगंध तो मनोहर है। आहा सुगंधस्तु मनोहर, है सुगंध तो मनोहर है। विलोक के, इसका अर्थ हुआ देखकर, वी जोड़ लोक जोड़ लेप, वी उपसर्ग हो गया, लोक धातु लेप प्रत्यय, देखकर। अये मोदकानी रच्यन्ते, हे मिठाइयां बनाए जा रहे हैं। मोदकानी का मतलब मिठाइयां, रच्यन्ते का मतलब बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादामी तावत, आस्वादयामी तावत, अब मैं इसका आस्वादन कर रहा हूँ, मैं इसको चख रहा हूँ। आस्वादामी तावत का मतलब हुआ इस समय मैं इसको आस्वादन कर रहा हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मिठाइयों को ग्रहण करने की इच्छा करता है। मोदकम का अर्थ हुआ मिठाइयों को, गृहीतुम माने ग्रहण करना, इच्छति माने चाहता है। इस धातु होता है जिसका अर्थ होता है इच्छति, इच्छा
सह इच्छन्ति, इच्छति का मतलब चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, सक्रोधम क्रोध के साथ। ये चंदन की पत्नी है मल्लिका। विरम विरम, ठहरो ठहरो, मां स्पृशे, मत स्पर्श करो, एतानी मोदकानी, इन मिठाइयों को, एतानी मोदकानी मां स्पृशे, इन मिठाइयों को मत स्पर्श करो। चंदना किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो। किमर्थम का अर्थ हुआ किस लिए, क्रुध्यसी मतलब क्रोधित हो रही हो। तो हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से निर्मित मिठाइयों को देखकर, अहम जिह्वा लुलुप्ता नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि, तुम्हारे हाथ से निर्मित मिठाइयों को देखकर मैं जीव के लोलुपता माने लोभ को, लोलुपता शब्द का अर्थ हुआ लालच को, नियंत्रितुम अक्षमा अर्थ अस्ति असमर्थ, नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। किम न जानासी त्वमिदम, क्या नहीं जानती हो तुम इस, इदम माने या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं ठीक तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि सन्ति, परंतु ये मिठाइयाँ पूजा के लिए निमित्त है, पूजा के निमित्त है, पूजा के लिए है। निमित्त का मतलब कारण के लिए, पूजा निमित्तानि मैंने पूजा के लिए, पूजा के निमित्त हैं। चंदना तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी ही पूजन को संपादित करो, पूरा करो। प्रसादम च देही, और प्रसाद को दो, देही का मतलब दो। दा धातु का रूप हुआ ददातु, ददतु देही दत्तम दत्त, देही जिसे बोलते हैं त्वम पुस्तकम देही, तुम पुस्तक दो। प्राचीन काल में जब लोग जाता था कहीं मांगने तो बोलता था भिक्षाम देही, भिक्षा दो। उसी तरह यहाँ प्रयोग हुआ है प्रसादम च देही, प्रसाद दो। देही मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। पूजनम न भविष्यति, पूजा नहीं होगी। भविष्यति भू धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखी भी स, मैं अपने सखियों के साथ, स्व कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। गमिष्यामि का अर्थ हुआ जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहां गंगा स्नान, धर्म यात्राम च वयम करिष्याम, वहां धर्म यात्रा भी हम लोग करेंगे। करिष्याम का मतलब हुआ करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए ते पुत्र गच्छन्ति, ते धर्म यात्रा यात्राम प्रति गच्छन्ति, किमर्थम गंगा स्नानाय। चंदना सखी भी सा, सखियों के साथ, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। सखी भी सा, सखी शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। न मया सा, नहीं मेरे साथ,
शाह के योग में अभी तुम लोग कुछ दिन पहले उपपद विभक्ति पढ़े थे, उसमें ये स, शाकम, शार्दम, समम, इसके योग में कौन विभक्ति होता है? तृतीया विभक्ति होता है। तो यहाँ तृतीया विभक्ति लगा हुआ है। सखी भी स, यहाँ भी तृतीया, और नवमया स, यहाँ भी तृतीया। यही एक बता रहे थे क्वेश्चन, जैसे यहाँ अंडरलाइन किया रहे और पूछा जाए अस्मिन् रेखांकित पदे का विभक्ति किमर्थम प्रयुक्ता अस्ति, तो लिखना होगा अत्र सह योगे सखीभि इति पदे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। अत्र का विभक्ति अस्ति, अत्र सहयोगे मया इति शब्दे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। विषादम नाट्यति, दुखी होने का नाटक करता है। नाट्यति माने एक नाटक हो रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि वो दुखी हो रहा है। कौन? चंदना, चंदन और मल्लिका, दो का भी स्टोरी चल रहा है आगे। मल्लिका आम, हाँ, आम का मतलब हाँ होता है, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति, ये नाम हो गया। ये नाम हो गया, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि, आद्यामन इत्यादि सर्वा गच्छन्ति, ये सभी जाएंगी, जाती हैं। भाव है जाएंगी, ये सब जाएंगी, नाम। क्वेश्चन पूछा जाए काशी विश्वनाथ दर्शनार्थम का गच्छन्ति, तो ये ते एताः नामानि सन्ति, एताः महिला गच्छन्ति, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्याः गच्छन्ति। अतः मया स, इसलिए मेरे साथ तो आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का, आगमनस्य आने का औचित्यम नास्ति, कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। नास्ति, न जोड़ अस्ति, नास्ति, नास्ति इति पदे दीर्घ संधि अस्ति, दीर्घ संधि, न जोड़ अस्ति, नास्ति। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्याम, हम लोग सप्ताह के अंत में प्रतिगमिष्याम, आएंगे। प्रति आगमिष्याम, तोड़ेंगे, संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जोड़ आगमिष्याम। अत्र यन संधि अस्ति, अत्र यन संधि अस्ति, प्रत्यागमिष्याम इति पदे यन संधि अस्ति, प्रति जोड़ आगमिष्याम। इति वर्णस्य प्राय समान अर्थे प्रयुक्त अस्ति य, तावत गृह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था को, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपाले, तब तक गाय के दूध दूहने की व्यवस्था का परिपालन करो, पालन करो। एक बार प्रथम दृश्य हो चुका है, फिर से एक बार देखेंगे प्रथम दृश्य को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट उस समय नहीं ज्वाइन कर पाए थे। एक बार फिर से देखेंगे।